वचन जो है लूका का किताब उसका 18 में हमने यीशु का एक और दृष्टांत देखेंगे। अभी हमारे पास 2 और दृष्टांत बचा है, इसके अलावा उसको खत्म करेंगे तो हम अभी हमने कर रहे हैं 47 टोटल 49 दृष्टांत है यीशु का, तो 2 और बचा है। शायद हम इस साल उसको शायद खत्म नहीं कर पाएंगे, मुझे पता नहीं, मगर हमने इतने जो दृष्टांत यीशु का देखा है उसमें से ये एक दृष्टांत है जो फरीसियों और टैक्स कलेक्टर का, ठीक है। लूका का किताब 18 का 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये 5 वचन से हम पढ़ेंगे, सिर्फ 5 वचन है ये कहानी, बहुत छोटा सा कहानी है। अगेन यीशु का दृष्टांत कुछ लंबा होता है, कुछ छोटा होते हैं। ये कहानी छोटा कहानी है, छोटा दृष्टांत है, मगर इसमें से यीशु कुछ खास हमसे बोलना चाहता है, ठीक है। कोई मेरे साथ ये दृष्टांत पढ़ेंगे, लूका का किताब 18 का 10 से लेकर 14 तक हिंदी में। जो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, यस, एक फरीसी था, दूसरा चुंगे लेने वाला। ठीक है। ये कहानी शुरू होते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? 2 व्यक्तियों के बारे में बोल रहे हैं। वो दोनों किधर गए? टेंपल, मतलब मंदिर गए। ये दोनों किधर गए? मंदिर गए। सब बोलिए मंदिर। लोग क्यों मंदिर जाते हैं? पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, है ना, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। तो ये लोग गए क्यों? प्रार्थना करने के लिए। ये परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए 2 लोग गए हैं, ठीक है। उनमें से एक कौन था जैतो? एक फरीसी था। फरीसी कौन होते हैं? कौन फरीसी है? जो यहूदी है, जिसको किसके बारे में अच्छे से पता है? कानून अच्छे से पता है ना, वो परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले लोग हैं। वो कौन है? फरीसी है, जिसको बाइबल अच्छे से पता है। दूसरा कौन है? एक चुंगी लेने वाले। चुंगी कौन होते हैं? जो उस जमाने का टैक्स कलेक्ट कर रहे, इनकम टैक्स में काम करने वाले लोग। और उस जमाने उन लोगों को कैसे मानते थे? वो लोग कैसे हैं? पापी लोग हैं, ठीक है। तो ये दोनों 2 किस्म का लोग हैं। तो दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, मगर एक कैसा आदमी है? जो अच्छे शिक्षण पाए हुए व्यक्ति, जो बाइबल का अच्छा गहरा मतलब समझने वाला व्यक्ति। और दूसरा जो खुद अपने आप को लोग उसको देखकर बोलते हैं, ये देखते ही बोलते हैं ये कौन है? एक पापी इंसान है, ठीक है। ये 2 व्यक्ति एक ही जगह जाता है। किधर जाते हैं? मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। आगे फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। उसने एक पहला आदमी ने जो है फरीसी, उसने खड़े हुआ और क्या किया? उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरा बाइबल में लिखा है कि ही थैंक्ड गॉड। वो परमेश्वर को क्या बोला? गॉड आई थैंक यू, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देना अच्छा बात है या बुरा? प्रभु को एक आदमी ने खड़े होकर क्या दे रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं जयंतु? कि मैं और मनुष्यों की नई, मैं दूसरे मनुष्यों की तरह नहीं हूं। वो बोल रहे मैं कैसा नहीं हूं? दूसरे लोगों के तरह नहीं हूं। मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं अपनी आप ही एक अच्छा इंसान हूं। वो उसका कहने का शुरुआत है। उसने क्या क्या कह रहा है अपने बारे में? मैं और मनुष्यों की नई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। 3 लोगों के बारे में वो बोल रहा है कि मैं 3 लोगों के जैसा नहीं। मैं कौन नहीं हूं? मैं एक रॉबर नहीं हूं, मैं एक चोर नहीं हूं। अच्छा बात है ना? मैं कौन नहीं हूं? एक चोर नहीं हूं। दूसरा वो बोल रहा है मैं अन्याय नहीं करता, इविल डूअर्स, मैं पाप करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, या दूसरों को दोष लेकर आने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी का बुराई नहीं किए हैं। और तीसरा वो बोल रहे हैं मैं अडल्टर नहीं हूं। मैं किसी औरत के साथ गलत संबंध नहीं रखता हूं। मैं अपने आप को कैसा रखता हूं? बहुत पवित्र रखता हूं। मैं इन 3 प्रकार की लोग नहीं, किसी से बुरी चीज नहीं छीनता हूं, मैं मन में गलत नहीं सोचता हूं, या मैं जाकर पाप भी नहीं करता हूं। मैं कैसा इंसान हूं? मैं बहुत पवित्र आदमी हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं। सब बोलिए मैं अच्छा आदमी हूं। फरीसी ने अपने आप को देखकर यही बोला था, ठीक है। उसने एक और कदम आगे गया और उसने क्या बोला?
ये जो बैठा है ये टैक्स कलेक्टर नहीं, ये चुंग, मैं उसकी तरह भी नहीं हूं। किसकी तरह भी नहीं हूं? ये जो बैठा है ये मेरे पास दोनों गए थे ना, एक इधर है और दूसरा उधर है। उसने देखा उधर कौन बैठा है, वो चुंगी पे बैठा है, तो उसने 3 चीज बोला था। जैसे उसने बोला उधर देखा कि कौन भी बैठा है, एक चुंग भी बैठा है जो उसके लिए सबसे बड़ा बुरा आदमी है। उसने बोला प्रभु मैं इसकी तरह भी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। कभी कभी हमें भी अपने आप को लगता है ना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर और बाइबल पढ़ते हैं और किसी का बुराई नहीं करते हैं, जब कोई भी मदद मांगते हैं हम मदद कर पाते हैं, और शाम को जब सोने के लिए जाते हैं हमें लगता है कि प्रभु मैंने बहुत अच्छा जिया है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, है ना? ऐसा लगता है ना जब भी हम अच्छे जीते हैं। और ये वैसा एक व्यक्ति का सोच है, वो बोल रहा है कि प्रभु मैंने कोई गलत नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूं। ये टैक्स कलेक्टर का जैसा, ये चुंग लेने वाला व्यक्ति का जैसा भी मैं नहीं करता हूं। और मैं ऊपर से एक और चीज करता हूं, क्या करता हूं? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। हाँ, वो हफ्ते में क्या भी करता है? 2 बार उपवास करता है। हमें महीने में 1 बार उपवास करने के लिए बोले तो बहुत डर लगता है ना, अरे मैं कमजोर हो जाऊंगा, मुझे क्या आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। मगर ये फरीसी बोलता है मैं हफ्ते में 2 बार क्या करता हूं? उपवास करता हूं। इधर कोई है जो हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं? कोई है हफ्ते में 1 बार करते हैं? नहीं, है ना? ये आदमी हफ्ते में कितना बार करता है? 2 बार। पास में बैठे उसको बोला हफ्ते में 2 बार। हमेशा याद रखो ऐसे लोगों को, हफ्ते में 2 बार मैं क्या करता हूं? उपवास करता हूं। और क्या भी करता हूं? मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरा कमाई का 10वांश मैं किसको देता हूं? परमेश्वर को देता हूं। किसी को इधर पता है 10वांश क्या होता है? पता है? करते हो? बहुत लोगों को पता भी नहीं कि 10वांश क्या होता है। कोई बात नहीं, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मगर ये आदमी बोल रहा है मैं फरीसी हूं, जो मिलता उसका 10वांश भी मैं बराबर देता हूं। तो मैं पैसे के मामले में ठीक हूं, मेरा काम की वजह में ठीक हूं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूं, बुरा नहीं बोलता हूं। और मैं कौन हूं? हमेशा प्रार्थना में रहता हूं, 2 बार मैंने उपवास करता हूं। इतना पवित्र आदमी हूं कि मैं यीशु के साथ जाने के लिए बहुत तैयार हूं। अभी यीशु आए तो किसको लेके जाएगा? मुझे लेके जाना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई सहारा ही नहीं, और ऑप्शन ही नहीं है यीशु के पास। अरे इसको लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पवित्र आदमी है ना? यीशु से भी शायद बहुत पवित्र है। वो बोल रहा है कि प्रभु मैं ऐसा आदमी हूं, मगर मैं किसकी तरह नहीं हूं? मैं इस चुंग की तरह नहीं हूं। बहुत बढ़िया। कभी कभी हिम्मत बनता है कि परमेश्वर के पास जाकर अपने बारे में बोलने के लिए, सही ना? हम अगर परमेश्वर के पास जाकर कुछ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा राजू? अगर तुम सोचो तुम परमेश्वर के पास जा रहे हो, तुम्हारे बारे में कुछ भलाई परमेश्वर को बोलना है, तो तू क्या बोल सकता है? इनमें से कितना चीज तू बोल पाएगा? 5 4 6 7 3 2 1, कम से कम 1। ये एक बड़ा डरावने वाला चीज है। ये जो फरीसी ने जो डायलॉग मारा ना, अगर ये सच में सोचें, हम बहुत सोचना बहुत जरूरी है। ये फरीसी लोग ऐसे जीते थे कि पवित्रता उनके लिए सब कुछ है। और उसके पास एक और आदमी था जिसके बारे में उसने जिक्र किया। कौन था वह? चुंग लेने वाला। उसको 100% गारंटी था, तो मैं बोल रहा हूं ये उसके लिए काबुल ही नहीं, ये उसके लिए योग्य नहीं सिर्फ। और अभी कहानी उसकी बात आते हैं। कैमरा जूम कर रहे हैं परमेश्वर किसकी ओर? चुंग लेने वाला। अभी वो प्रार्थना करने वाले हैं। कौन प्रार्थना करने वाला है अभी? चुंग लेने वाला। उसका प्रार्थना कैसा है देखते हैं, क्या वो प्रार्थना करते हैं। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। दूसरी तरफ एक चुंग खड़ा है, वह स्वर्ग की ओर अपनी आंख भी उठा नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? अपना आंख भी स्वर्ग की ओर देख नहीं पाया।
दूसरा आदमी इतना गारंटी से स्वर्ग देकर वो बोल सकता है कि मैं ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऊपर से मैं ऐसा भी नहीं हूं। दूसरा आदमी उधर पे खड़ा है और वह अपने अपने सर को थोड़ा भी ऊपर नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल क्या नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। आगे वरन अपने छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने छात को पीट कर उसने चिल्ला कर बोला कि प्रभु मेरे ऊपर क्या करो, दया दिखाओ। क्या बोला? मुझ पर दया दिखाओ। कैसे लिखा है, दोबारा पढ़ो। मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर, मुझ पापी पर क्या करो, दया करो। अपने हाथ अपने अपने दिल पर रखे, सब अपने हाथ आपके दिल पर रखे, बोले कि प्रभु मुझ पर दया दिखाओ। ऐसा दो प्रार्थना हम कर सकते हैं। एक हम फरीसी की जैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरा हम चुंकी जैसा भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। दोनों प्रार्थना करने के लिए आपके पास क्या है, अधिकार है, ऑप्शन है। आप जो प्रार्थना चाहे आप चुन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं इन दोनों में से कौन सा प्रार्थना परमेश्वर के लिए पसंदीदा है। एक हम बोल सकते हैं कि मैं इसके लिए योग्य हूं। वो फरीसी झूठ बोला, क्या उसने झूठ बोला? नहीं, उसने जो भी बोला क्या था, सच था। उसने कभी किसी से बुरा नहीं किए हैं, किसी से कोई छीना नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ उसने पाप नहीं किए, व्यभिचार नहीं किए हैं, दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं। सो जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया है। ये प्रार्थना भी आप कर सकते हैं अगर आप ये करते हैं। और दूसरी तरफ एक और प्रार्थना है जो वो चुंका प्रार्थना, वो अपने छात पर मारकर बोला प्रभु मैं अपना आंख भी तुम्हारे पास उठाकर देखने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मुझ पर दया दिखाए। आगे मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने इन दोनों के बारे में बोलने के बाद यीशु बोल रहा है मैं आज तुमसे कहता हूं। ठीक है, ये दोनों का प्रार्थना कौन सुना है? यीशु ने सुना है। और वो बोल रहा है आज मैं तुमसे यह कहता हूं। क्या कहता हूं? कि वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी, यही मनुष्य। कौन सा मनुष्य? यही मनुष्य। कौन सा मनुष्य? द फरीसी। वो फरीसी को देख के बोल रहे हैं कि ये वाला जो जो उपवास करते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, जो दशमांश देते हैं, यह व्यक्ति के बारे में वो बोल रहा है, या वो चुंग के बारे में बोलते हैं? चुंगी के बारे में बोलते हैं। आगे पढ़ो, देखते हैं। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। वो कैसा ठहरा गया? धर्मी ठहरा गया। कौन सा वाला धर्मी ठहरा गया? ऐसा कैसा हो सकता है? दूसरा ने तो सब ठीक ठाक है ना उनके जीवन पे, वो धर्मी होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? उसने सब कुछ सही किए हैं, प्रार्थना किए हैं, उपवास किए हैं, दशमांश दिए हैं, लोगों की बुराई नहीं किए हैं, है ना? उसने अपने काम में किसी के विरोध नहीं किए हैं, सब कुछ ठीक ठाक किए हैं, तो वो धार्मिक कहना चाहिए ना, वही कानून होना चाहिए, है ना? बाइबल वही कहता है। बाइबल क्या है? कानून है। कानून के अनुसार उसने सब कुछ ठीक ठाक किया है, बाइबल के अनुसार उसने सब कुछ किया है, तो कौन धार्मिक कहना चाहिए? वो फरीसी धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि उसने बाइबल को ठीक ठाक क्या किया है? पालन किया है, हाँ या ना? मगर यीशु ने बोल रहा है मगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये वाला नहीं, ये वाला व्यक्ति आज धार्मिक कहला दिया जा रहा है, या वो धार्मिक होकर वापस अपने घर जा रहा है। और उसने किसकी ओर उंगली फहराया? वो चुंगी के बारे में। कौन था वो चुंगी? जिसको अपने आंख भी स्वर्ग की ओर उठाने की योग्यता नहीं था, जिसको अपने पापों के बारे में अच्छा पता था, और जिसको पता था कि मैं कभी परमेश्वर के पास भी नहीं पहुंच सकता। उसने अपने आंख उठाकर बोला, आंख नीचे कर बोला कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, और यीशु ने उसको देखकर बोला कि यह आज धार्मिक कहला दिया जा रहा है। बहुत अजीब है ना? अगला शब्द क्या बोलता है? क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। क्योंकि इसमें एक ही कारण है, वह अच्छा जीना बुरा नहीं, हाँ,
जो जो आप दशमांश देते हैं बुरा नहीं है, जो जो आप उपवास करते हैं बुरा नहीं है, मगर इधर प्रॉब्लम एक ही है। यीशु ने क्या प्रॉब्लम बताया? जो अपने आप को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर उसको क्या कराया? छोटा कराया। जो जो अपने आप को क्या करता है? ऊपर करता है, उसको परमेश्वर क्या करेगा? नीचा करेगा। अगला शब्द, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को दीन करता है, जो अपने आप को छोटा करता है, जो अपने आप को नम्र बनाता है, उसको परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा। यीशु ने एग्जैक्टली वही किया है। एक आदमी को क्या मिला? धार्मिक बनाया, है ना? वही शब्द है ना, दोबारा पढ़ो वो शब्द, एग्जैक्ट शब्द। उन दोनों में से कौन धार्मिक बन के गया? वो शब्द जरा पढ़ेंगे आपकी बाइबल में। 14 का, परंतु यदि मनुष्य धर्मी धर्मी ठहराया। यह आदमी को क्या कहा गया? धार्मिक। दूसरे को तो योग्य है, धार्मिक, वो सब कर वो अपने आप को धार्मिक बनाया है, मगर एक आदमी को उसका जरूरत है, और वो कौन है? वो चुंगी लेने वाला। उससे बोला कि प्रभु मैं खुद नहीं कर सकता हूं। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें आज धार्मिक ठहरा। अगर आज आप इधर आए हैं और ऐसा हालत में आप बैठे हैं, प्रभु मैंने इतना पाप किए हैं, मैं अपने पाप को इतना गंदगी में मैं जी रहा हूं, मैं इतना पाप किया हूं, बुरे हालत में हूं, प्रभु ने बोला है कि मैं आज तुम्हें क्षमा कर रहा हूं और मैं तुम्हें आज धार्मिक कहने के लिए मैं तैयार हूं। रेडी टू मेक यू अ राइचियस पर्सन। तुम्हें धार्मिक लेने के लिए मैं आज तैयार हूं। इस दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है पाप। ठीक है, पाप हम सब समझते हैं ना, बहुत सिंपल शब्द है, बच्चे भी समझते हैं। पाप का मतलब क्या है? जो जो परमेश्वर को नहीं पसंद है वो पाप है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कैसा हमें पता चलता है कि ये चीज परमेश्वर को पसंद है या ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है? जिसके पास बाइबल नहीं है वो कैसा समझेगा कि ये पाप है या ये पाप नहीं है? वो कैसे मुझे पता चलेगा? वो मुझे, हाँ, क्या कॉन्शियस किधर से आता है? कैसे मुझे पता चलता है? एक बहुत आसानी तरीके से मैं कैसा समझ सकता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है? हाँ, विवेक दिया है। क्या विवेक? क्या करने का विवेक है? सही और बुराई का फर्क देखने का विवेक परमेश्वर हमें दिया है। हाँ है ना? इस दुनिया में सबको, जिसके पास बाइबल नहीं है उसको भी वो विवेक परमेश्वर ने दिया है। आपके पास बाइबल हो या ना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पाप क्या है या नहीं है ना? अगर मैंने केरूब को बुलाकर एक एग्जाम्पल पूछूं, केरूब अम्मा का बात मानना सही है या गलत है, तो वो क्या जवाब देगा? सोचेगा, वो बोलेगा अम्मा का बात सुनना सही है बोलेगा। कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि अम्मा का बात सुनना गलत है ना? सारे बच्चों को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना? इस दुनिया में ऐसा कोई आज तक जिया नहीं है जिसको सही और गलत की फर्क नहीं पता। वो फर्क जब हमें पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर की नजर में वो गलत है, वो पाप है। बहुत सिंपल है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो क्या है? पाप है। जो जो परमेश्वर को पसंद है वो उनको खुशी लेकर आता है, वो हमें धार्मिक कहला दिया जाता है। तो इस दुनिया में हम सब जानते हैं कि पाप क्या है। ये चुंग लेने वाला व्यक्ति को भी अच्छी तरीके से उसको पता था कि वो पापी है। फरीसी को भी पता है कि उसकी जीवन में कैसा चीज है जो उसको पापी कहला दिया जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा अच्छे कामों को ऊपर रखकर हम बोलते हैं प्रभु इस चीज को देखो, देखो मैंने क्या क्या अच्छा किया है, मगर उसके नीचे जो कचरा है ना वो कभी किसी को नहीं दिखाते, है ना? आपके घर पे भी मेरे घर पे भी आप आओ कभी भी, घर जब आप, हमें पता चलता है कि आप आ रहे हैं, हमारा घर साफ सुथरा रहेगा। हमारे घर पे 4 बजे हमेशा गंदा रहता है, मगर जैसे हमें खबर मिलता है कोई आता है तुरंत हम क्या करेंगे? सब साफ सफाई करेंगे। अगर आप 2 दिन पहले बोलते हैं कि हाँ आप आ रहे हैं, हम अच्छे से साफ सफाई करेंगे, मगर अब अगर आप बोल रहे हैं मैं आधा घंटे पे आ रहा हूं, तो हम क्या करेंगे?
जल्दबाजी में साफ करेंगे। हाँ या ना, आप ये वैसे ही करते हैं ना। और हमारे घर में वो क्या बोलते हैं, बेड, बिस्तर है, ठीक है, एक बिस्तर है, और वो बिस्तर के नीचे बहुत सारे गंदा पड़ा है। ये आपके बारे में आपके सामने में बोल रहा, आपके घर पे भी है ना बिस्तर, आपको पता है। वो उसके नीचे हम क्या करते हैं, कभी कभी समय नहीं है, उसके नीचे क्या करो, ठाक दो, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठाकते रहते हैं, है ना। नौजवान लोग आप लोग भी करते होंगे ना। उसके कमरे में कोई आएगा तभी, कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसा शॉर्टकट मारते हैं, हमारा गंदगी को क्या करते हैं, अभी नहीं बाद में सुधारेंगे। जो बाहर दिखाई देते उसको हम क्या करेंगे, साफ रखेंगे। कोई आएगा तो घर देखेगा तो बोलेगा कि अरे कितना अच्छा घर रखा है, मगर किसको पता है कि घर के बेड के नीचे क्या है, वो किसको पता है, आरोमा और मुझे पता है ना। आपके घर में जो कचरा है वो किसको ही दिखाई देगा, आपको नजर पे ही आएगा, है ना। जो घर पे जो मेहमान आते हैं उसके नजर पे नहीं आएगा। ये फरीसी भी वही किया, जब उसने प्रार्थना के लिए आया, उसने अपना जो बाहर दिखाने वाले सारे चीज प्रभु को तो बोला, और प्रभु देखो कितना अच्छे से मैंने सजा के रखा है मेरा जीवन को। मगर हम सबको उल्लू बना सकते हैं, मगर किसको उल्लू नहीं बना सकते, परमेश्वर को। वो कचरा जहां भी कोने पे हो उसका नजर उधर पहुंचते, है ना। हमारे घर पे जितना भी कोने पे हम उसको ढाके उसका नजर उधर पहुंचते हैं। वो उस पे एक्सपर्ट है कचरा निकालने के लिए। यीशु कचरा निकालने के लिए क्या है, एक्सपर्ट है। हम किधर भी जाके उसको छुपाए, वो डिटेक्टिव है, ढूंढ के निकाल दे, ठीक है। इसीलिए वो फरीसी ने सोचा मैं सब यीशु के पास बोलेगा और यीशु मुझे देखकर बोलेगा ऐसा है, तुमने बहुत अच्छा किया। मगर दूसरी तरफ उस चुंग ने बोला कि प्रभु मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं अकेला ये नहीं कर सकता हूं। ये देखो मेरा पूरा जिंदगी खराब कचरा से भरा है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं आपके सामने आने के लिए शर्मिंदा हूं। मगर यीशु ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मदद करता हूं, मैं तुम्हें योग्य बनाता हूं, तुम्हें मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु के लिए हमारा पाप, हमारे लिए वो पाप बड़ा इश्यू है, चाहे कोई देख ले, चाहे किसको पता चले, मगर यीशु के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। उसने हमारा हर एक पाप के लिए क्रूस पर मरा है, हाँ या ना। जो पाप आपने किए हैं, जो आज किए हैं और कल जाकर करने वाले हैं, ये सारे पापों के लिए यीशु ऑलरेडी क्रूस पर मरा है। वो आपकी पापों के लिए अभी बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, उसको बिल्कुल परवाह ही नहीं, वो आपको क्षमा कर चुका है। मगर यह एक ऐसा समय होना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैं गंदगी में जी रहा हूं, मुझे मदद की जरूरत है। मैं फरीसी की जैसा मैं अच्छा घर यीशु के सामने पेश नहीं करना चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही अपने आप को यीशु के पास पेश करना चाहता हूं। आखिरी एक और वचन पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे। याकूब का किताब 4:8। याकूब का किताब 4:8। याकूब जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब का किताब 4:8। कोई पढ़ेंगे? यू वांट टू ड्रॉ? परमेश्वर के निकट आओ। हमें किधर आना चाहिए? परमेश्वर। पास में जो बैठा है उसको देख के बोलिए परमेश्वर के निकट आओ। दूसरे तरफ भी देख के बोलो परमेश्वर के निकट आ जाओ। पीछे जो बैठा है उसको देख के बोलो परमेश्वर के निकट आओ। आगे जो बैठा है उसको भी बुला के बोलिए परमेश्वर के निकट आओ। ड्रॉ क्लोज टू गॉड, ड्रॉ नियर टू गॉड, और हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं वो भी हमारा क्या आएगा? निकट आएगा। ये दोनों गए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के पास गए, दोनों सोचा परमेश्वर मेरा पास आएगा, मगर दूर में है। मगर उनमें से एक को देखकर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं आज? धार्मिक कह रहा हूं। तो इसीलिए आज हमें किसका पास आना बहुत जरूरी है? परमेश्वर के निकट आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम वो फैसला लेते हैं कि मुझे परमेश्वर का निकट आना है, वो भी तुरंत दौड़कर हमारे पास आएगा। एक दृष्टांत याद है ना, एक उठाव पुत्र की कहानी हमने देखा कि उसने जब मन में सोचा कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, पिता ने दौड़कर उसके पास पहुंचा। याद है ना?
वही आज हमें ये याद दिला रहा है, ड्रॉ नियर टू गॉड, परमेश्वर के पास निकट आ जाओ और वह भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। एक अच्छा खूबसूरत वचन है, जरूर इसको आप मनन करिए, आपके जीवन में इसको याद रखिए। याकूब का किताब 4:8, अगला शब्द क्या बोलता है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित्त लोगों, अपने को हृदय को पवित्र करो। अगला शब्द, दुखी हो और शोक करा और रो, तुम्हारे आंशिक शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। यस, ये सारे हमारा पापों को आज साफ करो। क्या करना चाहिए? हमारा सारा पापों को हम कैसा, क्या बोला हमने पहले? छाड़ना चाहिए। ये सारे पापों को आज छाड़ो, अपने आप को साफ करो, रो परमेश्वर के सामने और बोलो प्रभु मुझे क्षमा करो, और वह करने के लिए तैयार है। 10वां शब्द क्या बोलता है? हम प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनाओ, दीन बनो, और तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जब हम दीन होते हैं तब वो हमें उठाता है। आज क्यों ना हम अपने आंख बंद करें और अपने आप को हम ये सवाल करें कि मैं इन दो व्यक्तियों पे मैं कैसा तरीके का व्यक्ति हूं। अपने आप को हम ये सवाल करें। वचन जो है